वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है चेंजिंग फैमिली ट्रेंड्स। इस वीडियो में आपको मैं ये चैप्टर थोरली सारा पढ़ाऊँगी, उसके साथ ही मैं आपकी बैक एक्सरसाइज के डाउट्स भी क्लियर करूँगी और उनके आंसर्स भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। राजूज़ फादर वर्कड इन अ सिटी। राजू के पिता जो थे वो एक सिटी में काम करते थे। He started living there as the village was much far from the city. उन्होंने वहाँ पे रहना इसलिए शुरू किया क्योंकि उनका जो गांव था, जो विलेज था, वो सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर था. He often came to the village along with his family. तो वो कई बार अपने परिवार के साथ गांव विजिट करने आया करते थे. राजू हैड समर वेकेशन. अब राजू की गर्मियों की छुट्टियां हुई. सो दिस ईयर द होल फैमिली हैड कम टू विलेज फॉर सम डेज. तो इस साल सारा परिवार गांव में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया. टुडे राजू हैज़ गॉन टू प्ले विद द विलेज बॉयज सिंस मॉर्निंग. आज सुबह से राजू अपने गांव के दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकला हुआ है. His mother called him and made him sit along with his grandfather. उसकी मम्मा ने उसको बुलाया और बुलाकर उसको क्या किया कि उसको बोला कि वो अपने दादाजी के साथ बैठे. Handing over the satchel to Raju, she said, "A lot of homework of your holidays is pending." उसको उसके स्कूल का बस्ता पकड़ाते हुए राजू को उसकी मदर ने क्या बोला कि तुम्हारी इस छुट्टियों का काफ़ी सारा होमवर्क अभी तक पेंडिंग है, इनकम्प्लीट है. फिनिश योर होमवर्क एंड देन यू कैन प्ले. अपना काम ख़त्म करो और उसके बाद तुम खेल सकते हो. राजू सैट विद हिज ग्रैंडफादर एंड स्टार्टेड स्टडिंग. राजू अपने दादाजी के साथ बैठता है और पढ़ाई करनी शुरू करता है. मीनवाइल अ मैन ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स एज केम टू मीट हिज ग्रैंडफादर. उसी समय में उसके दादाजी की उम्र का एक आदमी उसके दादाजी को मिलने आता है. ही ग्रेटेड हिम. वो उनको प्रणाम कहता है एंड सेड हेलो प्रताप सिंह. तो वो क्या कहते हैं, हेलो प्रताप सिंह, कम आइए एंड सिट हेयर, यहाँ बैठिए. सीन यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आपको काफ़ी समय बाद देखा है मैंने. प्रताप सिंह आगे से क्या कह रहे हैं, आई हैड बीन टू कैनेडा टू मीट माई डॉटर. मैं कनाडा गया हुआ था अपनी डॉटर से मिलने. योर हाउस सीम्स टू बी फुल ऑफ एक्टिविटी. तुम्हारे घर में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही लगता है. वट इज़ द रीज़न. इसका क्या कारण है. ग्रैंडफादर आगे से क्या कह रहे हैं, माई एल्डर सन, मेरा बड़ा बेटा, गुरविंदर्स फैमिली, गुरविंदर की फैमिली जो है यहाँ पे आए हुए हैं. इज़ हेयर ऑन वेकेशन नाउ अ डेज, अदरवाइज ओनली वी टू लिव हेयर. आजकल मेरा बेटा, बड़ा बेटा और उसका परिवार यहाँ पे रहने के लिए आए हुए हैं, अदरवाइज हम दो ही जन यहाँ पर रहते हैं. प्रताप सिंह आगे से क्या कह रहे हैं, नाउ अ डेज इट इज़ द सेम एवरीवेयर. आजकल हर तरफ यही माहौल है. एज यू नो अवर फैमिली वॉज ऑल्सो वेरी बिग, द कोर्टयार्ड रिमेन्ड फुल. जैसा कि तुम्हें पता है हमारा परिवार भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था. घर का बरामदा हमेशा भरा रहता था. इवन आफ्टर द मैरिज ऑफ ऑल थ्री ब्रदर्स वी लिव ज्वाइंटली विद आवर अंकल, बट नाउ अ डेज एवरी वन प्रेफर्स टू लिव सेपरेटली. यहाँ तक कि हम तीनों भाइयों की शादी होने के बाद भी हमारा सारा परिवार हमारे अंकल के साथ इकट्ठा ही रहता था. लेकिन आजकल लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं कि वो सेपरेटली रहें, अलग से रहें. आगे दादाजी का क्या कहना है, नीड्स वर लिमिटेड इन दोज टाइम्स. उस ज़माने में ज़रूरतें जो थी वो लिमिटेड हुआ करती थी, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ करती थी. इवन द बिग फैमिलीज लिव्ड इन 2 रूम्स. यहाँ तक कि बड़े परिवार भी 2 कमरों में गुजारा कर लेते थे. नाउ अ डेज, आजकल एवरी चाइल्ड डिमांड्स अ सेपरेट रूम. हर बच्चे को अपना अलग कमरा चाहिए. न्यू क्लॉथ्स वर बॉट ओकेशनली. नए कपड़े कभी कभार लिए जाते थे. चिल्ड्रन एट द सेम फूड दैट वॉज कुक्ड फॉर द होल फैमिली. बच्चे वही खाना खाते थे जो पूरे परिवार के लिए बनाया जाता था. द डेज वर स्पेंट बाय वर्किंग इन द फील्ड्स एंड नो टाइम वॉज लेफ्ट टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. पूरा दिन जो है खेतों में काम करके बिताया जाता था और कुछ और सोचने का समय ही नहीं मिल पाता था. आगे से प्रताप सिंह का क्या कहना है, चिल्ड्रन हैव बिकम वेरी चूजी अबाउट फूड. आजकल के बच्चे खाने को लेकर बड़े चूजी हो गए हैं, मतलब खाना जो है वो सोच के खाते हैं कि क्या खाएं. द क्लोथ्स बॉट बाय पेरेंट्स आर नॉट लाइक्ड बाय दैम. जो बच्चों के माता पिता उनके लिए कपड़े लेके आते हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं. दीज थिंग्स डिड नॉट प्रिवेल इन जॉइंट फैमिली. ये सारी चीज़ें जॉइंट फैमिली में नहीं हुआ करती थी. ग्रैंडफादर का क्या कहना है,
In our childhood, we used to be happy with the clay toys purchased from the fair. हमारे बचपन में हम मेले से खरीदे हुए खिलौनों के साथ ही खुश हो जाते थे, जो कि क्ले के बने हुए होते थे, मिट्टी के बने हुए होते थे. Nowadays, आजकल चिल्ड्रन रिमेन अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड इवन आफ्टर बाइंग कॉस्टली टॉयज. आजकल के बच्चे महंगे से महंगा खिलौना खरीदने के बावजूद भी खुश नहीं हो पाते हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं आगे. टाइम हैज़ चेंज्ड, समय जो है वो बदल रहा है. मार्केट्स आर फ्लडेड विद सो मैनी आइटम्स इवन द नेम्स ऑफ सम आर नॉट नोन टू अस. मार्केट में काफ़ी सारी नई आइटम्स आ चुकी हैं, जबकि हमें उनके नाम भी पता नहीं हुआ करते थे. चिल्ड्रन डिमांड एवरी न्यू थिंग, बच्चों को हर एक नई चीज़ चाहिए ही चाहिए. राजू's ग्रैंडफादर एंड प्रताप सिंह बिलोंग टू द ओल्ड जनरेशन. राजू के पिता और प्रताप सिंह दोनों ही पुरानी जनरेशन के थे. देयर हैड बीन अ बिग चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस. आज़ादी के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया है देश में. पीपल बिकम लिटरेट एंड लेफ्ट देयर ओल्ड एंसेस्ट्रल वर्क एंड फाउंड न्यू एम्प्लॉयमेंट फॉर दैम. लोग जो हैं लिटरेट, अब पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने अपना खानदानी काम छोड़कर फाउंड न्यू एम्प्लॉयमेंट फॉर दैम, अपने लिए नया काम जो है वो खोज लिया है. विद एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ, मतलब उत्पाद बढ़ने के साथ साथ, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ आवर पीपल हैज़ इम्प्रूव्ड. हमारे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो भी सुधर रही है. विद साइंटिफिक डेवलपमेंट, न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ देयर लाइफ. साइंस की तरक्की के साथ साथ नया यातायात के साधन, बिजली के सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बिजली के बने हुए यंत्र आजकल सबकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. विद इंक्रीज्ड इनकम, बढ़ती हुई तनख्वाह के साथ, पीपल वांट गुड हाउसेस, लोगों को अच्छे घर चाहिए, बेटर एजुकेशन चाहिए और लेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अच्छे यातायात के साधन भी चाहिए. नाउ ऑल यंगस्टर्स, आज के युवा पीढ़ी के लोग, आर कीन टू हैव अ कंप्यूटर, सबको कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल फ़ोन्स चाहिए, मोटरसाइकिल्स चाहिए. ऑन द अदर हैंड, ओल्ड जनरेशंस लिव्ड लाइफ विदाउट दीज गैजेट्स एंड हैड लिमिटेड डिज़ायर्स. जबकि हमारी जनरेशन जो थी, पुरानी जनरेशन जो थी, वो इन सारे गैजेट्स के बिना रहा करती थी और हमारी कोई ज़्यादा ज़रूरतें भी नहीं हुआ करती थी. ग्रैंडफादर का आगे से क्या कहना है. टेल मी समथिंग अबाउट कैनेडा, अब तुम मुझे कैनेडा के बारे में कुछ बताओ. प्रताप सिंह कह रहे हैं, द कंट्री इज़ इंडीड ब्यूटीफुल एंड क्लीन, देश काफ़ी सुंदर है और सचमुच में साफ़ सुथरा है. एवरीथिंग इज़ डन लॉफुली, सब कुछ वहाँ पे कानून के हिसाब से होता है. बट आई डो नॉट लाइक देयर फैमिली कल्चर, लेकिन मुझे वहाँ का परिवार में रहन सहन का तरीका अच्छा नहीं लगा. ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं, वाई डोंट यू लाइक इट, तुम्हें ये पसंद क्यों नहीं आया. प्रताप सिंह का कहना है, माई डॉटर वर्क्स इन अ स्टोर, मेरी बेटी एक स्टोर में काम करती है. एंड माई सन इन लॉ ड्राइव्स टैक्सी फॉर द होल डे, और मेरा दामाद पूरे दिन टैक्सी चलाता है. चिल्ड्रन आर गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर लैक ऑफ ड्यू अटेंशन, बच्चे जो हैं खराब हो रहे हैं किसकी वजह से, उन्हें सही अटेंशन ना मिलने की वजह से. आई एडवाइज्ड माई डॉटर एंड सन इन लॉ अबाउट इट, मैंने मेरे बेटी और दामाद को इसके बारे में सलाह दी है. ग्रैंडफादर का कहना है, द पेरेंट्स शुड स्पेयर सम टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन, अदरवाइज द रिलेशन विद द एल्डर्स विल नॉट लास्ट लॉन्गर. बच्चों को अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए, नहीं तो उनके बड़ों के साथ जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं. प्रताप सिंह का क्या कहना है आगे. इन जॉइंट फैमिलीज, चिल्ड्रन वुड लर्न टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स. जॉइंट परिवार में, संयुक्त परिवार में बच्चे जो है अपने बड़ों का आदर करना सीखते हैं. दे यूज टू हैव अ फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस, उन्हें सेक्रीफाइस करने का, त्याग करने की जो फीलिंग है उन्हें सीखने को मिलती है. दे ऑल्सो वुड लर्न टू लिव जॉइंटली विद अदर्स बट नाउ इट इज़ नॉट सो, वो इकट्ठे रहना सीखते हैं लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है. Now the children prefer to sit before the television or play games on the mobile phones. आज बच्चे ये प्रेफर करते हैं कि वो टीवी के सामने बैठे रहें या फिर मोबाइल फ़ोन्स में गेम्स खेलते रहें. Their affection for the grandparents is not developed. उन्हें उनके दिलों में जो दादा दादी के लिए प्यार होना चाहिए वो अब नहीं रह रहा है. आगे ग्रैंडफादर का कहना क्या है. You are right प्रताप सिंह, the children can teach all this to their
द पेरेंट्स कैन टीच ऑल दिस टू देयर चिल्ड्रेन बाय गिविंग देम टाइम। तुम ठीक कह रहे हो प्रताप सिंह, बच्चों को ये सब कुछ उनके माता पिता सिखा सकते हैं अगर वो उन्हें सही समय दे। लुक माई ग्रैंडसन राजू लव्स मी सो मच। देखो मेरा पोता राजू मुझे बहुत प्यार करता है। ही टॉक्स टू मी ऑन कैजुअल थिंग्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड ऑल्सो बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। वो दिन में मुझसे अच्छे तरीके से बात करता है, कैजुअल चीज़ों के बारे में बात करता है और रात को सोने से पहले भी मुझसे बात करता है। द ग्रैंडफादर टुक राजू टू हिज लैब। दादाजी ने राजू को गोद में उठाते हैं वहाँ पे। इन द मीन टाइम राजूस मदर ब्रॉट टी। उसी वक्त राजू की माता जी चाय लेके आती हैं। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर है वो भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। फॉर हाउ मैनी आवर्स डू यू वॉच टेलीविजन इन अ डे। एक दिन में आप कितनी देर के लिए टीवी देखते हैं। वी वॉच टेलीविजन फॉर एन आवर इन अ डे। तो यहाँ पे आपको कम से कम टीवी देखना है और इसीलिए यहाँ पे लिखवाया गया है कि आप एक दिन में 1 घंटा ही टीवी देखते हो। तो इसको सिर्फ लिखना नहीं है, समझना भी है और ऐसा ही करना है, कम से कम टीवी देखना है। हाउ डू यू हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क्स। घर के कामों में आप किस तरीके से मदद करते हैं। तो ये सिर्फ लिखना नहीं है, आपने ऐसा करना भी है। आई हेल्प माई हाउस होल्ड आई हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क बाय क्लीनिंग, साफ सफाई में, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने में, विद माई मदर एंड सेटलिंग ऑफ थिंग्स, और चीज़ों को रखने में मैं मदद करता हूँ या करती हूँ। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप कितने समय बिताते हो। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं ज़्यादातर अपना फ्री टाइम जो है अपने दादा दादी और अपने माता पिता के साथ व्यतीत करती हूँ। प्रताप सिंह का आगे कहना है I didn't like their decision to shift to Canada while their old parents live alone in such a big city। मुझे उनका वहाँ जाकर रहने का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उनके बूढ़े माता पिता यहाँ पे बड़े से घर में अकेले रह रहे हैं। पेरेंट्स फील लोनली विदाउट देयर चिल्ड्रन। माता पिता अपने बच्चों के बिना अकेला महसूस करते हैं। देयर चिल्ड्रन ऑन द अदर हैंड वर्क ओवर टाइम देयर टू बाय देयर ओन हाउस। जबकि वहाँ पे उनके बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके ओवर टाइम काम करके अपना खुद का घर खरीदने की कोशिश करते हैं। दे वर एन्जॉइंग गुड स्टेटस इन दी ब्रदरहुड हेयर बट नाउ दे आर कट ऑफ फ्रॉम ऑल। वो यहाँ पे भी परिवारजन के सभी सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे लेकिन अब वो इन सब से दूर हैं। दे हैड अ गुड अर्निंग हेयर ऑल्सो। वो यहाँ पे भी अच्छा कमा लेते थे। वंस ऑन कंट्री इज़ ऑलवेज द बेस्ट। किसी इंसान का खुद का देश ही हमेशा उसके लिए बेस्ट माना गया है। ग्रैंडफादर का कहना है ओह डोंट बी सैड, तुम निराश मत हो, दिस इज़ हाउ दे लाइक इट, यही उन्हें पसंद है। न्यू जनरेशन नीड्स लग्जूरियस लाइफ एट एनी कॉस्ट। नई जनरेशन को हमेशा लग्जूरियस लाइफ, अच्छी ज़िंदगी ही चाहिए किसी भी कीमत में। दे थिंक दैट दे विल अर्न मोर बाय वर्किंग अब्रॉड। उन्हें लगता है वो बाहर जाकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मोर ओवर, और तो और, नाउ वन कैन कम्युनिकेट थ्रू फोन्स। और अब हम लोग फ़ोन्स के ज़रिए भी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। प्रताप सिंह का कहना है इट्स ओके, हाँ ठीक है। वी ऑल पीपल लाइक टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। हम पुराने बूढ़े लोगों को जॉइंट परिवारों में ही रहना पसंद है। चिल्ड्रेन रिमेन सेफ एंड ग्रो अप बेटर इन अ जॉइंट फैमिली। बच्चे अच्छे तरीके से बढ़ते हैं और सुरक्षित रहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स फ्री देयर टाइम्स स्पेंड्स यूजफुली अटेंडिंग टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रंस। ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं अपने पोता पोती को उनके साथ खेल कर अपना समय जो है व्यतीत करते हैं। ग्रैंडफादर का क्या कहना है, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। दुनिया बदल रही है। अर्लियर वी वुड वर्क हार्ड टू अर्न आवर ब्रेड। पहले हम अपना खाना कमाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स हैड टू वर्क टुगेदर। पहले बहुत सारा काम हुआ करता था और परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर सारा काम करना पड़ता था। नाउ आज with the development of science and technology, all works are done by machines. Only 1 or 2 men are required to operate them. आज के समय में साइंस की, विज्ञान की तरक्की के साथ साथ मशीनें बहुत सारी बन चुकी है जिनको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए सिर्फ 1 या 2 इंसानों की ही ज़रूरत पड़ती है। पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट जॉब्स। लोगों ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया है। सम हैव सेट अप वर्कशॉप्स इन सिटीज़। कुछ ने सिटीज़ में, शहरों में वर्कशॉप बना ली हैं।
Nowadays even women are working as officers और they are running big enterprises. आजकल औरतें जो हैं वो भी बड़े ऑफिसर्स के तौर पे काम कर रही हैं और कुछ ने अपना खुद का बड़ा सारा बिजनेस जो है वो बनाया हुआ है. All children go to school. सारे बच्चे स्कूल जाते हैं. हाउ कैन द फैमिली स्ट्रक्चर रिमेन द सेम. तो इस तरीके से परिवार का स्ट्रक्चर जो है, परिवारों की बनावट जो है वो पहले की तरह कैसे रह सकती है. प्रताप सिंह हंसते हुए क्या कह रहे हैं, ऑल राइट यू हैव बिकम अ मॉडर्न मैन ऑफ न्यू जनरेशन. तुम भी नई जनरेशन के नए आदमी बन चुके हो. द ओल्ड फैशन मैन मस्ट लीव नाउ. तो पुराने ज़माने के आदमी को अब ये सब चीज़ें भूल जानी चाहिए. तो यहाँ पे आगे बैक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 4 फिलिंग द ब्लैंक्स. ये सारी की सारी आपको सामने दिख रही है और मैंने ऑलरेडी इस चीज़ की वीडियो जो है डाली हुई है बैक एक्सरसाइज की, तो आप अच्छे से ये बैक एक्सरसाइज कर सकते हैं. You can pause the video to note down the back exercise. आई थिंक बैक एक्सरसाइज डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा का सारा चैप्टर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए. लास्ट टाइम मेरी वीडियो जो है वो डिलीट हो चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ पे दोबारा वीडियोस बनाकर अपलोड करनी पड़ रही है. आई होप आप पहले की तरह इस वीडियो को भी लाइक करेंगे. थैंक यू सो मच.